करंट क्या होता है? देखें, वाटर करंट अगर मैं बोलूं आपको वाटर करंट, तो आप समझ जाएंगे उसका मतलब। वाटर करंट, जैसे ये फोटो है, इसमें आप देख सकते हैं पानी जो है वो नीचे की तरफ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, पानी नीचे की तरफ ऐसे फ्लो कर रहा है। तो जब वाटर फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास वाटर करंट है। जो वाटर फ्लो करता है तो हम बोलते हैं वाटर करंट। वैसे इस चैप्टर में हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर हमारे पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और आप सपोज करें ये सब के सब इधर फ्लो कर रहे हैं, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इस फ्लो को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो वाटर के फ्लो को जैसे हम बोलते हैं वाटर करंट, वैसे चार्ज के फ्लो को हम बोलते हैं चार्ज करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट है, और अगर हमारे पास बहुत सारा निगेटिव चार्ज है और वो फ्लो कर रहा हो तो भी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट है। समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज दैट कैन बी पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज निगेटिव चार्ज। दूसरी बात, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, जैसे कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में, राइट की तरफ। और करंट को हम सिंबल आई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट राइट साइड में। लेकिन जब निगेटिव चार्ज राइट की तरफ फ्लो करता है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसको लिख लेते हैं। इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, direction of electric current is same as direction of flow of charge, ठीक है। और वैसे ही हम लिख लेंगे if negative charge flows, direction of current is opposite to direction of flow, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर राइट की तरफ है, फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे करंट भी राइट की तरफ है। लेकिन निगेटिव चार्ज अगर राइट की तरफ फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लेफ्ट की तरफ है। तो चलो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है, कैन इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, कैन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन इंसुलेटर? इंसुलेटर जो हमने देखा है क्या होता है, क्या उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है? इंसुलेटर एग्जांपल्स वुड और प्लास्टिक, क्या वुड और प्लास्टिक में करंट फ्लो कर सकता है? बताएं, आप सोचें, क्या लगता है आपको, यस और नो? द आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि हमने देखा था कि इंसुलेटर में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, फिक्स्ड। तो प्रोटॉन्स भी फिक्स्ड हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स्ड हैं, यानी कि ना पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है यानी फ्लो नहीं कर सकता, और ना ही इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज है वो मूव कर सकता है, मतलब फ्लो नहीं कर सकता। तो इंसुलेटर के अंदर ना पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर सकता है ना निगेटिव चार्ज, तो कोई चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए हम बोल सकते हैं इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कंडक्टर की बात करते हैं, क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है बच्चों? सोचिए, आप सोचिए, क्या लगता है आप? द आंसर इज यस। क्यों यस? देखो, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मूव नहीं कर सकता तो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? हम देखा था कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर सकते हैं, मूव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, फ्लो इस तरीके से कंडक्टर्स के अंदर, जिसे यहां कंडक्टर के अंदर करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता और कंडक्टर के अंदर फ्लो कर सकता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे आप देखें यहां पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे ऐसे एक मैं लाइन बना देता हूं। तो आप देखें इस लाइन से चार्ज जो है वो क्रॉस कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रॉस करके इधर आ रहा है इस लाइन से, ठीक है। तो अगर मैं 1 सेकंड के लिए वेट करूं, 1 सेकंड के लिए वेट करूं, तो कुछ चार्ज यहां से क्रॉस करके आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं 2 सेकंड तक वेट करूं तो कुछ और चार्ज यहां से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर मैं टी टाइम तक वेट करता हूं, टी टाइम तक, टी कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कुछ भी, टी टाइम तक वेट कर रहा हूं, तो यहां से कुछ चार्ज क्रॉस हो गया है, से क्यू, चार्ज के लिए क्यू सिंबल यूज किया जाता है। तो ये लाइन बनाई मैंने, टी टाइम में यहां से क्यू चार्ज क्रॉस होकर दूसरे साइड आ गया है, तो हम यहां पे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज क्यू डिवाइड बाई टी, क्यू डिवाइड बाई टी। वैसा ही यहां पर भी निगेटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी मैंने, और यहां पे आप देख सकते हो चार्ज जो है फिर से इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में कुछ चार्ज इधर आ जाएगा, 2 सेकंड में कुछ चार्ज इधर आ जाएगा, तो हम टी सेकंड तक वेट करेंगे। टी सेकंड में जितना चार्ज आ गया इधर उसको हम बोलेंगे क्यू, और फिर क्यू और टी को हम डिवाइड कर देंगे, तो जो क्वांटिटी आएगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, एम्पियर, जिसको सिंबल ए से डिनोट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये एक कॉपर का वायर है, ये ऑरेंज वाला जो है एक कॉपर वायर है जिसमें निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ फ्लो कर रहे हैं। कॉपर कंडक्टर है, उसमें निगेटिव चार्ज फ्लो कर सकता है, ठीक है, तो उसमें निगेटिव चार्ज जो है इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जाए करंट की तो आप किधर बताएंगे, बोले किधर बताएंगे डायरेक्शन करंट की? निगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन करंट की हम इधर बताएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन इज लाइक दिस कि हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया और हम 10 सेकंड तक वेट किया, हमने 10 सेकंड तक यहां पे खड़े रहे, तो हमने देखा कि चार्ज जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो हमने देखा कि 40 कूलम चार्ज जो है वो इधर चला गया, 10 सेकंड में 40 कूलम चार्ज इधर चला गया। तो हमें बताना है करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू कितनी है, बताएं आप कैसे करेंगे इसको? तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लिखेंगे करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी है 40 कूलम, और टाइम की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड, इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा हमारे पास 4, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो हम बोलेंगे करंट कितना है 4 एम्पियर, और किस डायरेक्शन में है, पीछे की तरफ। लेट्स डू वन मोर सिमिलर क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये, देखिए क्या है। A current of 0.5 ampere, A for ampere, is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. देखिए इसमें अभी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, उस पर आप ध्यान न दें।